हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी टैरो कार्ड रीडर गौरी, और स्वागत करती हूं आपका आपके चैनल शिव शक्ति ब्लेसिंग 111 पे। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है, आज हम यूनिवर्स से ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम यूनिवर्स से आपके उन्हीं सवालों का जवाब मांगेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी पर्सनालिटी निकालूंगी, उसके बाद मैं निकालूंगी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या जवाब देती है। दोस्तों, आज पाइल सिलेक्शन के लिए कुछ यूनिक सा है मेरे पास। जिनको भी पाइल 1 चूज़ करना है वो इसे प्यारी सी क्यूटी को चूज़ कर सकते हैं, जो कि इस ग्लास जार के बाहर है। आई होप आपको विजुअल हो रही होगी। और पाइल 2 उनके लिए है जो इस क्यूटी को चूज़ करेंगे, बट जो ये जार के अंदर है। ओके, तो पाइल 1 वो है जो जार के बाहर है, प्यारी सी। और पाइल 2 जो जार के अंदर है। ठीक है, आई होप आप अपनी पाइल को चूज़ कर लिए होंगे। जो भी आपको आपके इंट्यूशन से लगता है, ये मत सोचिए कि ये जार के अंदर है ज़्यादा सुंदर है या ये कम सुंदर है, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ये छोटी सी क्यूटी सी पाइल 1 और ये जार में पाइल 2। ठीक है, चलिए पाइल 1 के लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले पाइल 1 के लिए आपकी जो भी एनर्जी है आप वो निकालती हूँ। जो भी आपकी पर्सनालिटी है, आप कैसे हैं, पहले मैं आपको वो बताती हूँ ताकि आप पाइल से रेजोनेट कर पाएँ, आपको इजी हो पाइल से रेजोनेट होने में। लेकिन जब तक मैं शफ़ल करूँगी ना, प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हैं, प्लीज़ किया कीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके और पाइल से आप रेजोनेट हो पाओ। ऐसे आप उस तरीके से रेजोनेट नहीं हो पाओगे जब तक कि आप एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करोगे। और कमेंट में थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर देखिएगा। चलो देख लेते हैं सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी क्या है। पहले हम जानेंगे आपकी पर्सनालिटी के बारे में। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके लिए सेकंड कार्ड आया है डेथ का। घबराइए नहीं, डेथ का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, और हर चीज़ जो ख़त्म हो वो भी नेगेटिव नहीं होती। बॉटम आया है एस ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं। देन मैं देखूंगी या हम यूनिवर्स से मैसेज गाइडेंस मांगेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है, जो यूनिवर्स ने बताई है इन कार्ड्स के थ्रू, वो ये है कि आप नॉर्मल इंसान तो नहीं हो। जब आप किसी की लाइफ में जाते होगे ना, तो सब कुछ बदल के रख देते होगे। आप फास्ट, एक्शन ओरिएंटेड और थोड़े से इम्पल्सिव हो, क्योंकि आपको वेट करना पसंद नहीं है। आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते होगे। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग है। कभी कभी आप बहुत ब्लंट भी लग सकते हो, क्योंकि आपको मिलावटी चीज़ें पसंद नहीं है, तो ऑफकोर्स आप डायरेक्ट बोल देते हो। आप, क्योंकि आपके मन में कुछ ऐसा रहता नहीं है। तो कहते हैं ना, जो दिल के साफ़ होते हैं वो कुछ रखते नहीं हैं अपने अंदर, वो डायरेक्ट बोल देते हैं। आपकी लाइफ में ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, कोई एंडिंग हुई होगी, खुद को फील हुआ होगा कि शायद मेरा एक रीबर्थ हो गया है। आपने लाइफ में बहुत बड़ा पेनफुल फेज़ देखा होगा। आपकी लाइफ में लोग या फिर सिचुएशन, जो भी आपकी लाइफ में ऐसे लोग या फिर ऐसे सिचुएशन आई होगी ना, उसको अब आप बिना रिग्रेट के कट करना सीख गए हो। ओल्ड वर्जन आपका बिल्कुल मर चुका है, आप एक नए पावरफुल वर्जन में अब आ चुके हो। आप डायरेक्ट बोलते भी इसलिए हो शायद क्योंकि आपने पास से काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब ट्रुथ, क्लियरिटी, शार्प माइंड, दिमाग से आप बहुत तेज हो। किसी की फेक एनर्जी को तुरंत पकड़ लेते हो। झूठ आप बर्दाश्त नहीं करते।
जो आप बोलते हो सीधा बोलोगे, बात भले ही कड़वी लग सकती है बट आप बोल देते हो। आप किसी की लाइफ में जाओगे तो या तो उसकी लाइफ बना दोगे या तो उसको एक रियलिटी चेक दे दोगे। मतलब कि या तो आप उसकी लाइफ को बना दोगे, उसकी लाइफ में ग्रोथ हो जाएगा, या वो होता है ना जैसे आपको तो पता चल ही जाता है कि फेक हैं और पीठ पीछे ऐसे हैं, बस मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आप एक सेकंड में ना उनकी जो रियलिटी होती है ना उसको दिखाई देते हो। आपका अगर मैं डार्क साइड बताऊं, इमोशनली डिटैच हो जाते हो आप, कभी कभी रूड या कोल्ड लगते होगे, आप ओवर थिंकिंग करते होगे, पास्ट ट्रॉमा को भी कहीं ना कहीं आप कैरी करते हो। आपकी राशि हो सकती है, जो एनर्जी आ रही है वो है स्कॉर्पियो, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस जो हैं वो स्कॉर्पियो और एयर साइन की एनर्जी ही है। नंबर भी है कुछ यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 8, 13, 4, 1, जो यहाँ पे पावर, कर्मा, मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग, इन सबको दिखाता है। ये सारे नंबर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका मंथ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपका लकी नंबर हो सकता है। ये तो है कि अगर आप किसी की लाइफ में जाते हैं ना तो उस इंसान को कहीं ना कहीं समझ में खुद ही आ जाएगा कि यूनिवर्स ने आपको उसकी लाइफ में भेजा ही इसीलिए है कि वो चेंज फील कर पाए। आप उसको फुली चेंज कर देते हो। तो दोस्तों ये था आपके बारे में। दोस्तों आपकी जो पर्सनालिटी में ना कुछ और चीज़ें हैं, आप इंटेंस हो, फास्ट हो, आप थोड़ा ब्लंट, मतलब आप एकदम ऑनेस्ट बोल देते हो। आप बाहर से भले शांत दिख सकते हो पर अंदर आपके अलग ही तूफान चलता है। आप फास्ट मूवर हो, लाइफ में रुकना आपको पसंद नहीं है। जो आप एक बार डिसाइड कर लेते हो उस पर तुरंत एक्शन लेते हो। वेटिंग, कन्फ्यूज़न या स्लो लोग, इन सब चीज़ों से आप बहुत इरिटेट होते हो। आपको ना एक ट्रांसफॉर्मर मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन तो ले ही आते हो। आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, इसलिए आप कंप्लीटली अब चेंज भी हो चुके हो। ओल्ड चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते, जो टॉक्सिक है उसे कट करना आप सीख चुके हो। आप अब अटैच कम होते हो और डिटैच उतनी ही जल्दी हो जाते हो। माइंड से आप बहुत शार्प हो, आप सब समझते हो। पर देखो, आप ब्लंट हो पर ये भी है कि आप चीज़ों को समझते हो और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बोलते हो। आपको फेक और झूठ बोलने वाले ऐसे लोग पसंद नहीं हैं और आप तुरंत ही उनका झूठ पकड़ लेते हो। आप जो बोलते हो सीधा, क्लियर और सच बोलते हो, चाहे किसी को हर्ट ही क्यों ना हो। बाहर से थोड़ा आप कभी कभी कोल्ड या डिस्टेंट लग सकते हो। अपनी फीलिंग्स आप इजीली एक्सप्रेस नहीं करते। ट्रस्ट इशू हो सकते हैं आपको। हर किसी को आप अपनी क्लोज नहीं आने देते और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि पास्ट की चीज़ों से हमें हमेशा सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए और उन चीज़ों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमें एक मैसेज देता है जब भी कुछ ऐसा होता है हमारी लाइफ में। उस मैसेज को याद रखो, ट्रांसफॉर्म हो और आगे बढ़ो लाइफ में। आप किसी की भी लाइफ में जाएंगे ना तो आप उसकी लाइफ में या तो ग्रो करेंगे या आप उसको एक रियलिटी चेक ज़रूर दे देंगे। फेक है ना तो उसका जो फेकनेस है वो आप उसको खुद ही दिखा देते हैं कि भाई ये तुम्हारी रियलिटी है, वो नहीं जो तुम मुझे दिखा रहे हो। आप फास्ट हो, इंटेंस हो, ऑनेस्ट हो, डिटैच भी होते हो। दोस्तों अगर इन सारी बातों में कुछ भी आपसे कनेक्ट हुआ हो, नंबर, आपकी पर्सनालिटी, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। आप आगे कंटिन्यू देख सकते हो कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ या जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो हम यूनिवर्स से इस चीज़ का जवाब मांगेंगे और अगर नहीं होता है तो जो जार में क्यूटी है,
जो कि पाइल 2 है, आप उस पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई मैंने नाम नहीं रखा है कि आपको वही चूज़ करना है। आप अपना इंट्यूशन देखिए और ये जो पर्सनालिटी है ना उसे ज़रूर देखिए, वो रेजोनेट होगी तो आपको पाइल सिलेक्शन में ईजी होगा। उसके लिए आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हो। एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं करोगे तो पाइल आपसे रेजोनेट उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से आप चाहते हो। और कमेंट में थैंक यू एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ लिखा कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो हुआ या जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो चुका है या जो हो रहा है, जो भी चल रहा है वो क्यों हो रहा है। यूनिवर्स से आपके इन सवालों का जवाब मांगते हैं। ओके, ठीक है, मैं आपको कार्ड्स पहले बता देती हूँ। आपका फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका सेकंड कार्ड आया है द वर्ल्ड। आपका थर्ड कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। और आपका फोर्थ कार्ड आया है द एम्परर। और बॉटम में यहाँ आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ या जो चल रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। चलिए सबसे पहले तो यही देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दोस्तों, आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिसकी लाइफ को अगर मैं देखूँ तो कोई भी ये देख के सोचेगा कि बाहर से बहुत ही स्टेबल हो, पर अंदर कहीं ना कहीं आप टूट रहे हो। आप ना इंसान प्रैक्टिकल हो, रिस्पॉन्सिबल भी हो, सबका ख्याल रखते हो, पर सबसे एक जो ज़रूरी बात है ना, खुद का ख्याल रखना, उसे आप इग्नोर करते हैं। आपकी लाइफ में ना कोई एक बड़ा चैप्टर क्लोज हो रहा है, कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, या तो हो रही है या कंप्लीट हो चुकी होगी। अब वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है या कोई फेस, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। आप ना कहीं इमोशन को, फाइनेंस को, कोई रिश्ता या कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ जिसको ना आप छोड़ नहीं रहे हो, एकदम मतलब उसको पकड़ के बैठे हो आप, उसको छोड़ने से आपको डर लग रहा है। आप जो है चाहते हो सब चीज़ों पे कंट्रोल। आप चाहते हो इमोशन हो, वो सिचुएशन हो या कोई लोग हो, उन पे आप अपना कंट्रोल चाहते हो। आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, पर आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आप बाकी चीज़ों में ही उलझे हुए हो। रात को आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हो, एंजाइटी भी है, आपको स्ट्रेस भी है। आप ना मेंटली बहुत कुछ झेल रहे हो, बट आप किसी को दिखाते नहीं हो। अब आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको यहाँ क्या बताना चाह रही है कि आपकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है। देखो, यूनिवर्स आपको तोड़ना नहीं चाह रही, आपको ना बल्कि और स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। ये जो आपकी लाइफ में फेज़ आया है ना, ये इसीलिए आया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और उसमें कहीं ना कहीं खुद को निगलेक्ट कर रहे थे। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पकड़ के बैठने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए। आप अपनी इमोशन को भी दबा रहे हो। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं ना कि सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जो जा रहा है उसको जाने दो और जो आ रहा है उसे आने दो। आप जिस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं ना, आपकी दर्द की वजह ही वही है। अब वो चाहे कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई सिचुएशन, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, वो आपको अच्छे से पता होगा। देखो, यूनिवर्स का हिडन मैसेज जो है ना वो आपके लिए यही है, लेट गो करना सीखो, कंट्रोल छोड़ो, ट्रस्ट करो। हर एंडिंग की ना एक नई बिगनिंग होती ही होती है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ टूट रहा है तो समझ जाओ यूनिवर्स आपकी लाइफ को रीसेट कर रहे हैं। साइकिल कंप्लीट होता है ना, हम कहीं ना कहीं रीसेट होते हैं। देखो, आपके लिए यही है, कंट्रोल छोड़ोगे तभी आपकी लाइफ में पीस होगा।
अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके पीछे के क्या रीज़न है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। चलते हैं आप पाइल 2 की तरफ। चलिए पाइल 2 यानी कि ये जार वाली इक्विटी। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, ताकि आप पाइल से रेजोनेट करना आपके लिए इजी हो। बट प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आपको सही लगता हो वो ज़रूर लिखिएगा। चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सनालिटी क्या है। दोस्तों यहाँ पे पहला कार्ड आपकी पर्सनालिटी के लिए आया है 7 ऑफ कप्स एंड दूसरा आया है जजमेंट, और यहाँ पे बॉटम में आया है डेविल। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, आपको दिख रहा होगा, सॉरी 8 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है डेविल एंड 1 सेकेंड, सॉरी आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है जजमेंट एंड थर्ड कार्ड है यानी कि बॉटम द डेविल। तो चलिए पहले में ये देख लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी आ रही है, आप ना जब लाइफ में इमोशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है तो आप ना डिस्टेंस क्रिएट करने लगते होंगे। आप अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं बिना एक्सप्लेन किए। लोगों को लगता तो है कि आप मूव ऑन कर गए हो, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। आप ना किसी चीज़ से, इंसान से अगर दूर चले भी जाते हो ना, तो भी उसकी एनर्जी से दूर नहीं हो पाते हो आप। आपके दिमाग में, दिल में वो चलता ही रहता है। आप अंदर से बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हैं, पर आप ना कहीं अपनी खुद की फीलिंग से भागते हो। खुद ही से ही कन्फ्यूज़न रहता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप खुद को समझने की कोशिश में ना कहीं खोए भी रहते हो। आपकी एक आदत होगी लाइफ में बार बार कम बैक करते होगे, गलती रियलाइज़ करते होगे, फिर वापस वही रिपीट कर देते होगे। आप लीव तो करते हैं, पर आप क्या करते हो, फिर वापस उसी सिचुएशन में, उसी चीज़ों में जाके वापस से उलझ जाते हो, वापस से फंस जाते होगे। आप ना जो टॉक्सिक अटैचमेंट होती है ना, उसे छोड़ नहीं पाते। अब ये टॉक्सिक अटैचमेंट कुछ भी हो सकता है, इंसान या कोई हैबिट, कुछ भी। कभी कभी तो आप गलत चीज़ें ना जानबूझकर भी चूज़ करते हो। आपको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आप गलत में अटक ही जाते हो कहीं ना कहीं। आपकी इमोशनल रियलिटी बताऊं तो आप ना किसी से दूर रहकर भी ना उसको भूल नहीं पाते। आपके अंदर गिल्ट भी है, डिज़ायर भी है। आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे हो। आप छोड़ने की कोशिश तो करते हो, पर उस इंसान या सिचुएशन की उस एनर्जी से ना खुद को कभी फ्री नहीं कर पाते। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो दुनिया से नहीं है, अपने आप से है, अपने माइंड से। आपके माइंड में जो चलता है ना, जो जंग आप वहाँ लड़ रहे होते हो, वो है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हो, चीज़ों से भागते भी हो, फिर वापस जाके फंस भी जाते हो, कम बैक की एनर्जी में रहते हो। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सनालिटी तो हाँ मेरी है, तो फिर ये पाइल 2 आपके लिए। आगे हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ या जो भी हो रहा है वो क्यों हुआ आपके साथ। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल, डीप, कभी कभी स्केप करने वाली एनर्जी भी है। रीबर्थ भी दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, कार्मिक लेसन भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है। जजमेंट है, इस वजह से कार्मिक लेसन को सिखाता है। डेविल की एनर्जी है तो अटैचमेंट, कंट्रोल, मटेरियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। वाटर साइन और अर्थ साइन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पे, स्पेशली पाइसिस, स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं 8, 22,
15, 6, क्योंकि यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी भी है, इमोशनल साइकिल भी है, अवेकनिंग भी है, कार्मिक कॉल भी है, अटैचमेंट है, कार्मिक बॉन्ड है। शायद आपकी लाइफ में 8, 15, 20 नंबर जो है वो बार बार रिपीट होते हो या आपको शो होते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो, मंथ हो, या आपका कोई इम्पॉर्टेंट नंबर भी हो सकता है। अगर ये राशि, नंबर और ये जो पर्सनालिटी है आपसे रेजोनेट हुई है तो ये आपके लिए ही है, वरना आप पाइल 1 देख सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बताती हैं आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों हुआ आपके साथ जो भी हुआ, और क्या हुआ है आपके साथ। प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके चलिए तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके देखो दोस्तों, आपका फर्स्ट कार्ड जो आया है वो द लवर्स का कार्ड आया है। सेकंड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड है ये फर्स्ट कार्ड। सेकंड आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ कप्स। और बॉटम में यहाँ आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हुआ था और जो भी आपके साथ हुआ वो क्यों हुआ। पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चला था, मतलब क्या चल रहा था। आपकी लाइफ में ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था जो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, वो एक रियल बॉन्ड थी। आप एक ऐसे डीप रिलेशनशिप में थे आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो डीप भी था और जेन्युइन भी था। चॉइस और कमिटमेंट का पॉइंट आ गया अचानक आपके उस रिश्ते में। आप ना बहुत सीरियस थे, स्टेबल और लॉन्ग टर्म सोचने वाले थे, बट कहीं ना आपने रिश्ते को प्रेफरेंस देने के बजाय फाइनेंस और प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी था, थर्ड पार्टी इशू था, एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन आ गया आपके बीच में, आपके रिश्ते में। अब ये डिस्ट्रैक्शन, ये एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट जो है वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, या कैजुअल एनर्जी भी जो है वो इंटरफेयर की होगी आपके बीच में। देखो जहाँ कमिटमेंट होना था ना वहाँ डिस्ट्रैक्शन आ गया। आप अभी भी अब चल क्या रहा है, देखो ये तो हुआ आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ पक्का हुआ होगा 100%। अब आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, अभी आप बहुत कंफ्यूज हो। अब 2 ऑप्शन के बीच में आप बैलेंस कर रहे हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि दिल को चुनूं या स्टेबिलिटी को चुनूं। ये ऐसा है ना कि अभी एक चीज़ को पकड़े फिर दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए, वैसा वाला जोन। अब आपकी लाइफ में इतना अच्छा रिलेशन था, सब कुछ अच्छा था, ये डिस्ट्रैक्शन, ये सब सारी चीज़ें क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, ये सिचुएशन उन्होंने क्रिएट ही इसलिए की थी ताकि सच सामने आए। आपकी कनेक्शन का बेसिकली टेस्ट हो रहा था कि ये जो आपका कनेक्शन है वो सिर्फ अट्रैक्शन है या रियल कमिटमेंट है। इंसान जो है वो साथ है, मतलब यूनिवर्स ने तो आपको मिला दिया, लेकिन क्या आप स्टेबल रह सकते हो या डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे? अब देखो यूनिवर्स तो यही कह रहे हैं, जहाँ क्लियरिटी नहीं होती वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अब ये जो डीप ट्रुथ है भाई, यहाँ प्यार था, पर आपके बीच में प्यार तो बहुत था लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। वहाँ जो चूज़ करना चाहिए था उसके बजाय फाइनेंस, मटेरियल चीज़ों को चूज़ किया गया। हाँ, अपनी प्रायोरिटीज़ को ना क्लियर नहीं किया आपने। स्टेबिलिटी और इमोशन के बीच में ना एक फ़ाइट चल रही थी। डिसीजन लेने से बचने की वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा मैस हो गई।
जब इंसान चूज़ नहीं करता है ना, तब यूनिवर्स जो है उसके लिए चूज़ कर देते हैं खुद ही। अब आप स्टेप नहीं लोगे, आप चूज़ नहीं करोगे तो यूनिवर्स तो करेंगे ना भाई, मिलाया तो उन्होंने ही है आपको। अब देखो, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है या आप इस जोन में चल रहे हो, तो समझ जाओ कि अब जो है ना डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, वरना जो ये साइकिल एक कंप्लीट हुआ है ना आपकी लाइफ में, वो रिपीट ही होता रहेगा। फिर ऐसे ही आप फंसते जाओगे, कंफ्यूज रहोगे। आपका प्यार था, नो डाउट जेन्युइन प्यार था, बट डिस्ट्रैक्शन आ गया और अब सब कुछ कंफ्यूजन में चल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई या अब जो चल रही हैं, अगर आपसे कहीं भी रेजोनेट हुआ हो, तो समझ जाइए ये पाइल 2 आपके लिए ही है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप सभी, ताकि अपने अपने पाइल के साथ आप रेजोनेट कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट में एंजल्स को, महादेव को ग्रेटिट्यूड देना ना भूलें। फिर मिलती हूँ।